डॉक्टर साहब, आज जो है वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का सफ़र शुरू हो गया है? हुकूमत साजी अभी चल रही है। अभी तो सियासी इस्तेहकाम, तो इसके बाद जब ये अपनी अपनी जगहों पे बैठेंगे जाके, तो उसके जी। बाद फिर समझ में आएगा और काम शुरू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम जितने हमारे नाजरीन हैं और जो नाजरीन नहीं भी हैं तमाम दुनिया में, रमज़ान मुबारक हो सबको मेरी जानिब से और हमारी सारी टीम की जानिब से और हमारे अदारे की जानिब से। और अल्लाह ताला ये महीना खैरियत से लेकर आए और इबादत कबूल फरमाए, और जो लोग इबादत में कोताही हो उनसे अगर किसी से, तो अल्लाह ताला उनकी भी जो है वो कबूल फरमाए, उनकी मजबूरियाँ जो भी उनके मसले मसाइल हैं। तो ये महीना जो है ये बड़ा हमारे लिए मुक़द्दस महीना है। और सियासत पे बात करते हैं तो 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, और ये दिन जो है ये इक़्तिदार का और ये एक ईवानों का आना जाना जो है, एक तरफ से दरवाज़ा खुलता है, एक तरफ से दरवाज़ा बंद होता है। आज जो है वो 19 रुकनी काबीना ने हलफ तो उठाया, लेकिन आज उसके साथ ही 52 सेनेटर्स आज अपनी उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई और वो सेनेटर नहीं रहे। और ये जो 52 सेनेटर्स हैं, इनमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, रज़ा रब्बानी साहब, मौला बख्चांडियो, फ़रोग़ नसीम, और इसमें जो है वो रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, मुज़फ़्फ़र शाह, इसहाक़ डार साहब, डॉक्टर शहजाद वसीम, आसिफ़ किरमानी, मुसद्दिक़ मलिक साहब, वलीद इकबाल, और उसके बाद मतलब 52 में से ये मैं चंद ना बताए। सादिक सिंदरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी मुद्दत भी ख़त्म हुई आज। और बहुत से हैं, तला महमूद साहब और आज़म स्वाति, मुश्ताक अहमद साहब, तो ये जो हैं ये इनकी और एक सीट पहले से खाली है क्योंकि इस्तीफ़ा दे गए थे, शौकत तरीन साहब। तो ये 52 सेनेटर्स आज चले गए, अपने ओहदों से अलग हुए, और 19 रुकनी काबीना जो है उसने हलफ उठाया। लेकिन जो महकमे हैं उनका जो ऐलान है अभी तक नहीं हुआ कि किसको कौन सा महकमा दिया जाएगा। और जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इस काबीना को जाली काबीना करार दे के इनको गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल करार दे दिए। अच्छा, अब इसमें जो 19 रुकनी वफाकी काबीना है, इसमें जो शख्सियात हैं, ये ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इसमें बहुत ज़्यादा अहम मरकज़ी जो हैं वो रहनुमा हैं, और हमें उनको अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ़ साहब, अच्छा ख्वाजा आसिफ़ साहब जो हैं ये 1991 से 1991 से ये पहले सेनेट और फिर 93 में ये पहली दफ़ा रुकन कौमी असम्बली बने थे। 91 और 97, यानी जो पहली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, तो नवाज शरीफ साहब के पुराने देरीना उनके दोस्त भी हैं, उनके रफ़ीक भी हैं। फिर उसके बाद 97, 2002, 2008, 2013, 2018 और 2024 में ये फिर दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अच्छा, ये रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, पानी और बिजली और पेट्रोलियम। अच्छा, एहसन इकबाल साहब जो हैं ये भी 1993 में पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आए थे, और 97, 2008, 2013, 18, 24 में ये रुकन असम्बली और वजारत दाखिला इनके पास रही है और मनसूबाबंदी, और इनके ऊपर 2018 में कातराना हमला भी हुआ था जिसमें महफूज रहे थे। तो ये दो तो हो गए बिल्कुल जो पुराने नवाज शरीफ साहब के पुरानी जो टीम ओरिजिनल। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला,
पंजाब अभी ज़ाहिर ये तो एक बात आम है कि इनके पास होगी वजारत दाखिला, और इनका ताल्लुक जो है ये ज़ाहिर मीडिया में ये रहे, और एक CNN के लिए इन्होंने काम किया काफ़ी अरसे, फिर ख़ुद मीडिया चैनल इनका। तो ये जो हैं ये अच्छा, राना तनवीर साहब जो हैं, राना तनवीर साहब जो हैं ये 1985 यानी ये 1985 में रुकने कौमी असम्बली बने थे पहली मरतबा, फिर 90 में, फिर 97 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, फिर 18 में, फिर 24 में। और ये वज़ीर तालीम, वज़ीर दिफाई पैदावार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मतलब एक बड़े एक नफीस हमारे सामने वज़ीर कानून आए। अच्छा जी, ये जो हैं ये सेनेट में 2021 में आ गए थे, और ये वफाकी वज़ीर कानून रहे, तो ये भी जो है यकीनन ये इनके पास यही वजारत होगी गालिबन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो चौधरी सालिक हुसैन साहब, शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, वो भी वज़ीर बने। अभी इनके महकमे अभी फ़ाइनल नहीं हुए, और दो जो वज़रा हैं उनके दरमियान कोई आपस में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो हाउसिंग और जो है वो इस किस्म की जो वजारतें हैं जिनमें काफ़ी कुछ मतलब माल मसाला होता है, उस पर कुछ इख्तलाफ चल रहा है। दो वज़रा इनमें से ऐसे हैं। अच्छा, और ये जो कम्युनिकेशन वाली वजारत और हाउसिंग और इस तरह की जो वजारतें हैं, तो अच्छा, बाकी इसाक डार साहब जो हैं वो ये भी हमें सियासत में 1998 से 99 तक ही सेनेट में रहे हैं। फिर उसके बाद 8 से जो है 2008 से मई, 13 से 17, फिर 22 से 23 वज़ीर ख़जाना ही रहे हैं हमेशा। कांस्टेंट एक फैक्टर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का ख़जाना है और फाइनेंस है, उसमें उसकी तारीख़ मुकम्मल नहीं होती जब तक इसाक डार साहब का उसमें एक कलीदी किरदार ना रखा जाए। और मतलब ये फ़ाइनेंस के हवाले से हमेशा ये मौजूद रहे हैं। सनत और इन्वेस्टमेंट भी इनके पास रही है एक दौर में, और ये वज़ीर तिजारत भी रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये भी नवाज शरीफ साहब के पुराने रफ़का में से एक हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ये जो हैं ये 2018 से सेनेट के रुकन है, और ये जो हैं वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर पेट्रोलियम रहे। ये बाद में मुस्लिम लीग नून में जो नवाज़ में जो शख्सियात बाद में आई हैं कुछ अरसे के, यानी पिछले चंद सालों में, उनमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं ये पेट्रोलियम और तवानाई के ये देखें, और ये इम्पोर्टेंट वजारत थी क्योंकि ये जो खान साहब ने दौरा किया था रशिया का, रशिया से ताल्लुकात एक हमारे बहुत अरसे पहले, ये मैं अपनी उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बड़े खिंचाव का शिकार थे, और ये सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद। और फिर उसके बाद हमें पता है 90 की दिहाई पूरी जो है वो तो ये रियासतें टूटती रहीं, बनती रहीं, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, ये हुआ सारा हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो रशिया के साथ हमारा एक बाकायदा सिलसिला, उनके साथ मरासिम शुरू हुए। और ये बात मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने एक चक्कर लगाया मॉस्को का 2006-07 में, तो मॉस्को में मुझे पता ये चला कि जनाब वहाँ पे मेरा ख्याल था कि बहुत ही गुस्से में भरे बैठे होंगे उस वक्त रशियंस के, भाई ये क्या हुआ है। और उस वक्त ज़ाहिर है कि एक जंग चल रही थी और ये सारा, लेकिन मॉस्को में पाकिस्तान और मॉस्को करीब आ रहे थे उस वक्त। यानी कि मेरे जाने के उससे पहले से मुझे पता चला कि चंद सालों से पाकिस्तान और यानी इस्लामाबाद और मॉस्को जो है ये करीब, इनकी कुर्बत है। और ये जो है ये सिलसिला उस वक्त से था, लेकिन ज़रा आहिस्ता 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 फिर बढ़ता गया। और फिर अब हम ये सूरत हाल बनी कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसमें एक बड़ा फ़ैसला हमने ये भी किया कि हमने ऑयल के ऊपर हमने जो है, क्योंकि हमने उन पाबंदियां जो लगाई गई
सारी रशिया के ऊपर, तो उसमें हमने जो बड़ी दुनिया का एक नुक्ता नज़र है, हम उस ब्लॉक में गए और हमने अपना जो ऑयल है वो रशिया के साथ शुरू किया सिलसिला। तो ये फ़ैसला यकीनन खान साहब का था, वो गए थे वहाँ, लेकिन उसके बाद जो तसलसल था कि वो जो है वो फिर मुसद्दिक मलिक साहब, और फिर ये आगे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक मुस्तकिल पॉलिसी भी होगी कि हम अपने फ़ैसले जो हैं वो, जैसे कि अब हमने इस वक्त किया हुआ है कि भाई ऑयल जो है वो देखें ना, सऊदी अरेबिया जो है या इंडिया जो है या यूएई जो है या अफ्रीकन ममालिक हैं सारे, वो आप देखें कि वो रशिया के साथ तिजारत कर रहे हैं। और ये ब्रिक्स अगर आगे एक बड़ा फोरम बनता है और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है, जो कि मेरा ख्याल है बनेगा, मतलब है कि हम तो वो, और एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, बड़े फोरम्स हैं। तो ये जो है ये जो 1945 ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो ख़त्म हो रहा है, जिसमें आप देखें कि नेटो, अभी उसका भी जिक्र मैं करता हूँ, लेकिन ये कि जो सफ़ेद परचम और मुज़ाकरात वाली बात कल की थी पोप ने, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आया पूरी दुनिया में। लेकिन मैं ये बताऊं कि एक तरफ तो नेटो जो है वो एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार नहीं अदा कर रहा और करना भी नहीं चाहता। कई मुल्क तो ऐसे हैं यूरोप में, वो कहते हैं कि हम यूरोप की एक फ़ौज बना लें, और वो यूरोप, और उस पर भी तकसीम है खैर बहुत ज़्यादा कि यूरोप क्या है, इसकी भी डेफिनेशन, शेंगन, यूरोप, EU, ये सारा बहरहाल। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये ऑयल के हवाले से बात हुई, तो ये एक ऐसी जो स्ट्रेटजिक है नुक्ता नज़र। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात होंगे और यकीनन हमें आके बताया करेंगे कि हुकूमत ने कौन से अच्छे अच्छे काम किए हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, ख़ास तौर पे जो बाकी मामलात हैं उसमें कितनी कमी हुई और कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो अताउल्लाह तारड़ साहब के हम मुंतज़िर हैं कि वो आएंगे और हमें बताएंगे। रियासत ज़ादा साहब जो हैं ये भी हैं, और ये भी 1985 में ये सूबाई असम्बली में थे, और इनकी भी एक तवील सियासी। फिर कैसर शेख साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर, इंतहाई नफीस शख्सियत हैं। अच्छा वो हैं। फिर उसके बाद खालिद महबूब सिद्दीकी साहब MQM से, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है, और उनके अंदर बेशुमार खसूसियात हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खसूसियत ये है कि वो मेरे क्लास फेलो हैं, बल्कि क्लास फेलो भी मेरे ग्रुप फेलो रहे हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी उनके अंदर खूबी पाई जाती है। फिर उसके बाद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, ये अभी जिनका हमने चंद रोज़ से हम नाम सुन रहे हैं, ये जो हैं ये बैंकिंग कैरियर है इनका, और ये ग़ालिबन इनको ख़जाना में ये अहम रोल होगा। अलीम खान साहब, अवैस अहमद लगारी साहब और जाम कमाल साहब, तो ये जो शख्सियात हैं ये हमारे सामने। अब ये बहुत बड़ी काबीना नहीं है, मतलब है कि 19 नाम तो हैं, लेकिन अब ये अच्छा, लेकिन इसमें 2 नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनके बारे में इतला आ रही है कि उन्होंने इनकार कर दिया हुकूमती ओहदा लेने से। एक है राना सनाउल्लाह साहब। पहले ये इतला आ रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब काबीना में उनका वो मुशीर या मावन खुसूसी, लेकिन अब ये इतलात आ रही है, राना सनाउल्लाह साहब इसकी चाहें तो तरदीद कर सकते हैं, लेकिन इतलात ये आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जो हैं वो शायद ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब की सदारत है उसको अपने पास रखें, और वो पार्लिमानी सियासत में ना आए इस वक्त। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बड़ा, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो एक बड़ा एक फ़ैसला बता रहे हैं, और ये भी कि उन्होंने ये बता दिया है नवाज शरीफ साहब को कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो। इसी तरह से दूसरी जो शख्सियत इस हुकूमत में जो जिन्होंने आने से माजरत की है, वो भी चाहें तो वो भी इसकी तरदीद कर सकते हैं, और वो भी अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब तो कुछ बाद में, लेकिन दूसरी जो शख्सियत हैं ये तो बहुत ही पुराने मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी वाबस्तगी, और वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। उन्होंने भी माजरत की है कि वो भी हुकूमत में नहीं आना चाह रहे, बल्कि उनके जो करीबी अहबाब हैं वही कहते हैं कि वो तो शायद इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन ये कि उनके जो भाई हैं
वो और बाकी जो हैं वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन साद रफ़ीक साहब कोई भी सेनेट या मुशावरत या मुआवनत ऐसा कोई ओहदा लेने का उनका इरादा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बस यही शख्सियात जो हैं अभी तक वो हमारे सामने आई हैं। 2-3 शख्सियात इसमें आप देखें तो वो बाहर हमें नज़र आ रही हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब का देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं, लेकिन साद रफ़ीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब का इस हकूमती सेटअप का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला जो अभी तक हमें बताया जा रहा है, जो उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा।